नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुमन और आपसे बात करने आया हूं आज एक ख़ास टॉपिक पर, क्योंकि यह टॉपिक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो मेरे मन में बार बार ये आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर ज़रूर करूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम कोई शारीरिक हेल्थ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर एक सामाजिक हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा जो हर इंसान के लिए हमेशा ज़रूरी होता है। पग पग पर हमें इससे रूबरू होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व। जी, व्यक्तित्व। दोस्तों, व्यक्तित्व निखार की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्यक्तित्व आखिर चीज़ क्या है। कौन सी चिड़िया का नाम है ये व्यक्तित्व। ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। व्यक्तित्व किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि हमने व्यक्तित्व के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ भीतरी सौंदर्य का भी समावेश होना चाहिए। तभी हमें व्यक्तित्व को गहराई से समझने में आसानी होगी। कहने का मतलब है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है। व्यक्तित्व का मतलब है हमारा बाह्य व्यक्तित्व प्लस आंतरिक व्यक्तित्व। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं एक आकर्षक व्यक्तित्व का क्या मतलब है। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब होता है उस व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य प्लस उस व्यक्ति का भीतरी सौंदर्य, उसके शरीर का गठन, बनावट, रहन सहन, खूबसूरती, नैन नक्श, उसके उठने बैठने का ढंग, व्यक्ति का पहनावा, ये होता है उस व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य। और उसके बातचीत का तौर तरीका, रहन सहन। व्यक्ति के भीतरी गुणों के सौंदर्य से हमारा क्या तात्पर्य है। व्यक्ति के भीतरी गुणों का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति में किस तरह का विजन है। अगर किसी व्यक्ति के पास आकर्षक व्यक्तित्व है तो उसके विचार में क्या कहना, चार चांद लग जाता है। व्यक्ति अपने भीतरी गुणों के कारण ही सफलता की बुलंदियों को छूता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति की सफलता में अगर उस व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य 10% काम करता है तो भीतरी सौंदर्य 90% काम करता है। व्यक्ति के भीतरी गुणों में व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति को देखने का नज़रिया, सोचने का ढंग, समझने का नज़रिया और काम करने का तौर तरीका कैसा है, ये निर्भर करता है। और मुझे लगता है यही 90% हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। जब बाह्य सौंदर्य और व्यक्ति के भीतरी गुणों के सभी तत्वों का सही सही समावेश होता है, तब हम उनको कहते हैं कि यह आदमी व्यक्तित्व में प्रभावशाली है, महान है, इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। उनके उठने बैठने का सलीका से हम पता कर लेते हैं, बातचीत से पता कर लेते हैं। हम जानते हैं कि व्यक्तित्व बहुत बड़ा चीज़ है। व्यक्तित्व से सामने वाला तभी तक प्रभावित होता है जब तक कि हमारा भीतरी व्यक्तित्व सामने नहीं आता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बाहरी व्यवहार हमारा, रहन सहन, कपड़े ब्रांडेड हैं, लेकिन बोलने में और चीज़ों में नकारात्मक नज़रिया है, बुरे विचार हैं, चिड़चिड़े स्वभाव हैं, गंदी आदतें हैं, सुर्ती खाना और वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, गुटखा खाना, इधर उधर थूकना, इधर उधर नज़र मारना। तो हमारा अगर ये तौर तरीका है तो संभल जाना है। यदि हमारे पास सुंदर शरीर नहीं है, वस्त्र भी अधिक मूल्यवान नहीं है, तो हो सकता है कि पहली बार में सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित ना हो। लेकिन जैसे जैसे उसके सामने हमारा भीतरी सौंदर्य उजागर होगा, वैसे वैसे उसके दिल पर हमारी छाप बैठती जाएगी। इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाले को हमारी मीठी संयमित बोलचाल, अच्छे व्यवहार, सद्गुणों, सकारात्मक नज़रिए, विकसित विचार, सुंदर स्वभाव और अच्छी आदत का जैसे जैसे उनको पता चलेगा, वैसे वैसे
उस व्यक्ति पर हमारे व्यक्तित्व का सम्मोहन बढ़ता चला जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन पर हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी सौंदर्य केवल 10% काम करता है, जबकि भीतरी सौंदर्य 90% प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, 90% प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें व्यक्तित्व से महान बनना है तो केवल बाहरी आडंबर से नहीं, कपड़े पहनावा से नहीं, हमें आंतरिक मजबूत बनना होगा, अपने चरित्र को मजबूत करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं विश्व प्रसिद्ध विचारक जो है महाराज सुकरात के बारे में उदाहरण देना जरूर चाहूँगा। महाराज सुकरात देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। बाहरी सौंदर्य के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि कुरूप चेहरा, बड़े बड़े कान, लंबी नाक, लेकिन भीतरी सौंदर्य में वे 100% खड़े थे, 100% खड़े थे। उनके पास भीतरी सौंदर्य ने ही उसको महान बनाया, यहाँ तक ऊंचाइयों पर पहुँचाया। इसी तरह का हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कुरूप तो नहीं थे, उसको कुरूप नहीं कह सकते हैं, लेकिन सादगी परस्त जरूर थे, एकदम सादगी पसंद थे। उनके पास आकर्षक शरीर तो नहीं था, बॉडी बिल्डर तो नहीं थी, लेकिन डेयरिंग बहुत था। भीतरी सौंदर्य इतना जबरदस्त था कि एक धोती और लाठी के बल पर पूजनीय हो गए, देश में राष्ट्रपिता बन गए। अंग्रेजों को उनके भीतरी सौंदर्य के सामने आखिर हार मानना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, बाहरी सौंदर्य हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें कोई कमी बेसी भी है तो चलेगा, लेकिन भीतरी सौंदर्य कम से कम इस हद तक होना चाहिए कि वह बाहरी कमी को ढक दे, देखने वाले को केवल हमारी खूबियां ही दिखाई दे, खामियां नहीं। किसी रूप में यदि कोई कमी या खामी दिखाई देता भी है तो वह उसे देखना ही ना चाहे, अनदेखा कर दे। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मुझे अपने बाहरी सौंदर्य के साथ साथ, रहन सहन के साथ साथ भीतरी सौंदर्य पर ध्यान देना है, और वही भीतरी सौंदर्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आता है। और भीतरी सौंदर्य का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमें देखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, हमारी नज़रिया, तो इन चीज़ों पर ध्यान देकर हम एक महान व्यक्तित्व का आदमी बन सकते हैं। तो आज इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जीवन में ज़रूर उतारें। जी हाँ, केवल सुनने से, देखने से नहीं होगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। तो जीवन में उतारें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने लोगों के साथ, और ये मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।